तमाम गांव वालों से दरख्वास्त है कि इस मदरसे को आगे बढ़ाइए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कीजिए, आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म कीजिए। जो कहीं भी जहाँ कहीं भी जैसा कैसा भी हल्का फुल्का दीन का काम हो रहा हो, उस दीन के काम को होने दीजिए। आप ये समझिए कि अगर आपकी वजह से मदरसा बंद हो जाता है या मदरसे में ताला लग जाता है या दीन का कोई काम रुक जाता है, तो आप यकीन मानिए कि आपने बहुत ही गलत काम किया है, बहुत ही बुरा काम किया है। आपको कोई भी परेशानी है, कोई बात है, साहिब मदरसा से आप बात कीजिए, लेकिन अपनी ज़ात से आप कोई काम ऐसा मत कीजिए कि जिसकी वजह से ये बच्चे जो कुरान करीम के हाफिज बन रहे हैं, आप ऐसा काम ना कीजिए कि जिसकी वजह से आपकी वजह से ये रुकावट पैदा हो जाए और दीन का सिलसिला बंद हो जाए। इस वजह से कि अगर आपने ये काम किया तो आगे जितने भी लोग आएंगे और वो इस काम को करेंगे, उन सब का गुनाह आपके ऊपर हो। हदीस में आता है, आप इस्लाम ने फरमाया, मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन गैरि अन युनक़स मिन उजूरिहिम शैया व मन सन्न सुन्नतन सय्यअतन फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा मिन गैरि अन युनक़स मिन औज़ारिहिम शैया। फरमाया कि जो गलत काम की बुनियाद डालेगा तो जितने लोग उस गलत काम को करते रहेंगे, उन सब का गुनाह उसको मिलता रहेगा। लिहाजा मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ बिसोडी के तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम को और उन तमाम नौजवानों को कि जो बिसोडी में मौजूद नहीं है लेकिन बाहर बैठ करके उन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरह से इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए और इस मदरसे को कामयाब बनाने के लिए ताउन किया। अपनी माँ और बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस जलसे को कामयाब करने के लिए जो मुमकिन हो सका अपनी तरफ से ताउन किया। आप नौजवानों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ और जाहिर सी बात है कि जलसा कराना कोई मामूली बात नहीं है। खर्चा भी बहुत होता है, मेहनत भी बहुत लगती है, वक्त भी बहुत लगता है, लेकिन माशाल्लाह आपने इस बेड़े को उठाया। मैं तमाम को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिसने जिस तरीके से भी इस जलसे को कामयाब करने के लिए मेहनत की और ताउन किया, अल्लाह ताला दारैन में दोनों जहान में उनको इसका बेहतरीन नियमुल बदल अता फरमाए। और जिन बच्चों ने हाफिज कुरान किया, अल्लाह ताला उनको भी दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। और आखिर में शुक्रगुजार हूँ जनाब हाफिज सलामतुल्लाह साहब का कि माशाल्लाह जो एक बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीके से इस निज़ाम को लेकर के चल रहे हैं और उनके आने के बाद काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ माशाल्लाह यहाँ पर पैदा हुई हैं, बाउंड्री की गई है। तामीरी एतबार से भी आपका मदरसा तरक्की की राह पर है, तालीमी एतबार से भी आपका मदरसा तरक्की की राह पर है। सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है, भरोसे की ज़रूरत है, यकीन की ज़रूरत है। सलाहियत को देखिए, इंसान की सलाहियत को देखिए, इंसान की मेहनत को देखिए और मेहनत को देख करके उसके साथ मामला कीजिए। अगर कुछ गलती है तो उस गलती को दूर करने की कोशिश कीजिए। इख्तिलाफात हैं, रंजिश है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि इंसान गलती का पुतला है, उससे गलतियां होती है और जिससे आप फ़ायदा उठाएंगे उससे थोड़ा बहुत नुकसान भी आपको हो सकता है। इस वजह से कि जिस बकरी का दूध आप पीते हैं उस बकरी की मेंगनी भी आपको उठानी पड़ेगी। अगर आप ये चाहें कि मेरे घर के अंदर जो बकरी बंधी हुई है उस बकरी का दूध तो मैं पी लूं लेकिन उस बकरी की मेंगनी कोई और उठा करके ले जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उस बकरी का दूध अगर आप पिएंगे उसकी मेंगनी भी आपको उठानी पड़ेगी। इसी तरीके से जिस आलिम से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपकी मस्जिद को फ़ायदा हो रहा है, आपकी बस्ती को फ़ायदा हो रहा है, आपके बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, अगर उसकी ज़ात से आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए तो नुकसान की तरफ मत देखो, फ़ायदे की तरफ देखो, खैर की तरफ देखो, भलाई की तरफ देखो, बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ देखो, दीनी तालीम की तरफ देखो, कुरान की हिफाजती निज़ाम की तरफ देखो, अल्लाह के निज़ाम की तरफ देखो, अल्लाह की किताब की तरफ देखो, अल्लाह के रसूल के असहाब सुफ़ा की इस मिसाल की तरफ देखो और इस इमारत को देखो। इन तमाम चीज़ों की देख करके अपने इख्तिलाफात को ख़त्म कर दो, दुश्मनी को ख़त्म करो और सब एक साथ मिल करके इत्तिफाक से काम करो। जिस कौम में इत्तिफाक होगा वो कौम आगे बढ़ेगी, जिस कौम में इत्तिफाक होगा वो कौम तरक्की करेगी और जिस बस्ती में ना इत्तिफाकियत होगी वो कार मसल्लत में चली जाएगी, वो पस्ती के अंदर गिर जाएगी। याद रखो मेरे नौजवानों, इत्तिफाक ये जवानी है, ना इत्तिफाकी बुढ़ापा है। इत्तिफाक मर्दांगी है, ना इत्तिफाकी नामर्दांगी है। इत्तिफाक हौसला अफजाई
अफजाई है, ना इत्तिफाकी हौसला शिकनी है। इत्तिफाक आगे बढ़ना है और ना इत्तिफाकी पीछे हटना है। इत्तिफाक एक दूसरे के जज्बे का एहतराम करना है और ना इत्तिफाकी एक दूसरे के जज्बे के साथ में खेलना है। अपने दरमियान इत्तिफाक पैदा करो। ये जो सरजमीन बिसोडी की अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, हमें अता फरमाई है, इस सरजमीन की कदर करो। इस सरजमीन में पैदा होने वाले उलमा की कदर करो। इस सरजमीन में पैदा होने वाले हाफिज की कदर करो। इस सरजमीन में इल्म दीन की खिदमत करने वाले उलमा की कदर करो। इस सरजमीन में अल्लाह ने तुम्हें जो ये एक बेहतरीन इदारा दिया है, इस मदरसे की कदर करो, इस इदारे की कदर करो। और आज के इस जलसे से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिसके पास भी जा रही है, ये इरादा कर लो कि अब तक जो कुछ हुआ हुआ, मैंने नादानी में, मैंने गलती में मदरसे की मुखालफत कर दी, मस्जिद की मुखालफत कर दी, कोई बात नहीं। लेकिन आज के बाद मैं मदरसे का भी साथ दूंगा, मस्जिद का भी साथ दूंगा, और आलिम की तरफ देखते हुए नहीं बल्कि अल्लाह के काम की तरफ देखते हुए, और जो भी मुझसे मुमकिन हो सकेगा मैं मदरसे का भी ताउन करूंगा, मदरसे में काम करने वालों का भी ताउन करूंगा, मस्जिद का भी ताउन करूंगा, मस्जिद में काम करने वालों का भी ताउन करूंगा। तो इंशाअल्लाह आप देखना इसकी बरकत आखिरत में तो आपको नजर आएगी, दुनिया में भी इसकी हलावत और इसकी बरकत और इसकी लज्जत आप महसूस करेंगे। क्या आप इसका इरादा करते हैं? हाथ खड़ा करके करो। क्या हम इंशाअल्लाह मरते दम तक मदरसे की मुआफकत करेंगे, हम मस्जिद की मुआफकत करेंगे, मुखालफत नहीं करेंगे, और जो भी हमसे हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा दीनी दरसगाहों की और दीनी तालीमी इदारों की हिफाजत करेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।